के सर सीआईटी। आपके पॉडकास्ट से ही पता चला कि VGTI OMS को नहीं लेती है। अच्छा। हम्म। ओके, सो कितने अभी तक कितने पॉडकास्ट देख लिए? सर सब देखे हैं, सब देखे हैं। जो इस साल आए या लास्ट ईयर के भी? लास्ट ईयर के सर मेरे हिसाब से एक दो देखे हैं, इस साल के सब देखे हैं। इस साल के अभी बहुत सारे तो अभी हो गए हैं, बट हम्म। शूट हो गए, बट अभी तक आए ही नहीं है। अच्छा। इतने सारे पॉडकास्ट हैं। अच्छा। सो उत्कर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 99.69 परसेंटाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये परसेंटाइल आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा स्कोर इतना बढ़ेगा, 99 के ऊपर जाएगा परसेंटाइल? नहीं सर, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, 95 प्लस एक्सपेक्ट किया था कि 95 प्लस मेरे आ जाएंगे। जो तो मेरी ये प्रिपरेशन थी, जो इससे मेरा ज्यादा सब आ कुछ गया। था। यस सर, उम्मीद से ज्यादा है लेकिन अच्छा है। मेहनत की थी इतने के लिए। मेहनत की थी। यस सर। ओके, सो बीइंग एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम, दिक्कतें क्या क्या आती है? बिकॉज महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट तो एक तो रिजर्वेशन भी फायदा है, कट ऑफ भी एक ठीक यस। मतलब कम होता है कंपेयर टू ओएमएस, और यस सर। बीजीटीए भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। हम्म। और अब ओएमएस हो तो ये सारी चीजें नहीं है, और क्या लगता है कि दिक्कतें आती हैं? सर सीट्स बहुत कम होती है OMS के लिए, कंपेयर हाँ, टू सीट्स MS कम स्टूडेंट्स। होती है। हाँ। जैसे अभी लास्ट मंथ में पूना आया था, क्योंकि मेरा हम्म। टारगेट सिटी पूना है, मुंबई में उतना मन नहीं आने का। पूना सोच एसपीपीयू। रहा हूँ मैं आने का। यस, SPPU सर। ओके। तो सर मैं वहाँ पे SPPU गया, फिर PCCOI कॉलेज गया, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हम्म। तो यहाँ सब जगह गया, तो वहाँ जैसे PCCOI में 60 सीट्स हैं। तो अभी वहाँ पे उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 सीट्स OMS के लिए हैं। हम्म। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम मुझे लगी कि हाँ थोड़ा OMS के लिए दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं। अच्छे कट ऑफ अच्छे परसेंटाइल आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। नहीं, पीसीसी जो आपका पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज है वो, और आपका एससीपीयू, दोनों में से तो SPPU, मिल हाँ। जाएगा, आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई ना कोई तो मिलना है फॉर श्योर। अच्छा। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। नाउ टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी, बट उसके पहले आपके बारे में बताओ यार, 10 12 ग्रेजुएशन में आप आपने क्या परसेंटेज लाया और किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया? सर ट्वेल्थ में मैंने सर कॉमर्स बैकग्राउंड से मैंने किया, और ऐसे भी हम लोग ट्वेल्थ में मास प्रमोशन वाले हैं सर। 2020, 2019, सॉरी 21 बैच। अच्छा। हाँ, तो उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड से किया, तो मेरे 83% थे ट्वेल्थ में। हम्म। और उसके बाद मेरा थिंकिंग था कि मैं BBA करूंगा, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मोस्टली सब लोग यहाँ BBA करते हैं। ओके। लेकिन मेरे फादर ने मुझे थोड़ा फोर्स किया कि BCA कर, IT इंडस्ट्री में ज़्यादा स्कोप है। मेरे घर पे मेरे दो तीन भाई भी हैं, वो लोग IT इंडस्ट्री में अच्छे से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा IT इंडस्ट्री में जाएगा तो हो जाएगा। फिर मैंने BCA परस्यू किया, तो BCA में अच्छा खासा इंटरेस्ट आया। और फिर लास्ट ईयर में मेरे को लगा कि MCA करना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी रिसेशन चल रहा है इस टाइम पे, जॉब्स उतनी है नहीं। तो मैंने हम्म। सोचा MCA करना अच्छा ऑप्शन रहेगा। और मेरे बड़े भैया हैं, वो भी पूना पहले रहते थे, तो मैंने सोचा कि पूना से करना अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने रिसर्च करना चालू की कि कौन कौन सी एग्जाम होती है एंट्रेंस के लिए। तो सर तब मैंने आपको देखा यूट्यूब पे, मैन्युअर MCA एंट्रेंस, उस पे से मुझे पता चला कि ये MHCT करके एग्जाम आती है, तो फिर हमने उसकी प्रिपरेशन चालू की। ओके, ग्रेट। और महाराष्ट्र सीईटी, और इसके साथ कोई और एक भी एग्जाम लिखा था आपने? सर मैं सोच रहा था निमसेट एग्जाम देने की, लेकिन फिर निमसेट में मेरे को उतना उसमें 600 मार्क्स का मैथ्स है ना, इसलिए फिर सर मैथ्स उतना स्ट्रांग है नहीं मेरा। वीक पॉइंट है थोड़ा हम्म मैथ्स। हम्म। इसलिए फिर मैंने इसमें अच्छे एग्जाम, इसमें मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि पूना जाके वहां पे MCA परस्यू करूंगा। ओके, नाइस। सो मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिक एंड कंप्यूटर, ऑब्वियसली यस सर। टफेस्ट सेक्शन तो मैथ्स ही रहा होगा। यस सर, मैथ्स। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन, कैसे टैकल किया उसको फिर? सर मैथ्स के लिए मोस्टली सर मुझे ऐसा नहीं है कि सब टॉपिक्स आते थे, मुझे बहुत कम टॉपिक्स आते थे, जैसे कि ये परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वो सब तो मुझे उसमें जितना जितना आता था मैंने उतना किया। ज्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया मैथ्स से, मेरा ज्यादा फोकस मेनली रीजनिंग पे ही था, रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे और इंग्लिश पे। मैंने सोचा कि उसमें जितना स्कोर कर लूंगा तो मैं अच्छे हम्म। परसेंटाइल ला सकता हूँ। मेरा फुल फोकस रीजनिंग पे, इंग्लिश पे और कंप्यूटर पे ही था। ओके।
मैथ्स पे ज्यादा मतलब था, बट इतना ज्यादा फोकस नहीं था था। लेकिन हाँ उतना नहीं था, क्योंकि मेरे मैथ्स में मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कभी कभी। ओके, और रीजनिंग में स्लॉट। मैं अच्छे कर लिया था, तो मैंने सर रीजनिंग में 30 में से मेरे 26 या 27 सही हुए थे। वाह। लाइकवाइज इंग्लिश में भी। यस सर, इंग्लिश में मेरे 17 सही हुए थे और कंप्यूटर में मेरे 17 सही हुए थे ओके, 20 में और से। मैथ्स मैथ्स में। सर मैथ्स में मेरे 10 के 12, 12 साइड से 12। 12 कौन सा स्लॉट था आपका? सर मेरा स्लॉट 2 था। स्लॉट 2 था, जो कि यस सर। टफेस्ट स्लॉट था 2024 का। यस यस सर, टफेस्ट था। उसमें ओवरऑल सर पेपर ट्रिग्नोमेट्री काफी। भी ज्यादा थी। टफ था, इसलिए हम्म। तो परसेंटाइल इतना जंप कर रहा है आपका, क्योंकि स्लॉट हम्म। टफ था। और जितने लोगों ने हम्म। मैनेज करके लिख लिया, उनका तो बेटर हो गया। यस सर। सो टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। कैसे प्रिपेयर करते थे, कुछ रूटीन था? और मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में, या ऐसे सर ऐसी रैंडम कोई प्रिपरेशन? ऐसे हम्म। कोई शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन सर हमको हमारा जब फोर्थ सेम खत्म हुआ ना, सॉरी फिफ्थ सेम हम्म। खत्म हुआ, तब हमको हुआ कि अब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फिफ्थ सेम में हम लोग उतना सीरियस नहीं थे कि एमसीए करना है वो करना है। तो फिफ्थ सेम जैसे खत्म हुआ हमारा दिवाली में, तो हमने हम्म। प्रिपरेशन करने का सोचा। तो सर मेरी सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है, वो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, बैंक पीओ ओके। एसबीआई पीओ उन सब की। तो उनको रीजनिंग अच्छे से आता था। तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन क्लासेस पहले ढूंढूं कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ मिल रहे हैं। तो हम मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उतने क्लासेस नहीं थे रीजनिंग उन सब के लिए, और थे तो बहुत कॉस्टली थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मेरी बहन से ही सीख लूंगा। तो सर हम 4-5 फ्रेंड्स थे। तो मेरी बहन रोज हमको वीक डेज पे, सॉरी वीकेंड्स पे हमको ट्यूशन करवाती थी हमारे घर पे अच्छा। ही। ओके। हाँ। तो नाइस। उन्होंने रीजनिंग हमारा अच्छे से करवा दिया, और इंग्लिश भी उन्होंने टेंसेस वो सब सिखाए। और कंप्यूटर तो हमारा था ही, बीसीए में थे तो कंप्यूटर आता था। हम्म। तो ऐसे सर हम लोग जैसे शाम को रेगुलर करते थे, तो शाम को रेगुलर मेरी दीदी मुझे रोज पढ़ाती थी। तो वो हम लोग करते थे, फिर मुझे कोई डाउट होगा तो मैं उनसे पूछता था, क्योंकि उन लोग का थोड़ा हमसे थोड़ा हायर लेवल पे आता था रीजनिंग वो सब। जो ओके। हम लोग में ओके। है उतना उससे थोड़ा हायर लेवल पे आता था उन लोगों का। तो मैं जो भी हम्म। डाउट होगा जो सीखना होगा मैं उनसे सीखता था। सब उन्होंने सिखाया। फिर खुद प्रैक्टिस करने लगे हम लोग। जैसे मॉक बहुत दिए मैंने, फ्री के मॉक जो थे अवेलेबल अलग अलग हम्म। वेबसाइट्स पे, एमसीए सीईटी के अलग अलग सब मॉक थे, वो मैं हम लोग ने बहुत दिए। तो मॉक से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मॉक में मेरे 110 120 इतने मार्क्स आते थे। ओके। तो सर मैंने आपके वीडियोस देखे थे कि अगर आपके मॉक में 110 120 आते हैं तो आपके श्योर शॉट आपके 130 प्लस तो आपका स्कोर जाएगा ही हम्म। सीईटी के एग्जाम में। तो उसी प्रिपरेशन के राइट। हिसाब से हम लोग रोज रोज प्रिपेयर करते थे ऐसे ऐसे। ओके। ओके। सही है। सो बाकी फ्रेंड लोग का क्या हुआ, उनके भी परसेंटाइल आए अच्छे? हाँ सर, बाकी सब फ्रेंड लोग के मतलब उन लोग के थोड़े थोड़े से कम आए। उन लोग के एक के 91 है, एक के 90 है परसेंटाइल। बहुत ज्यादा कम हो गया ना, 90 91 तो बहुत कम हो गया। हम्म। उन लोग कोई के सर नजदीक में हंड्रेड एंड होंगे। ट्वेल्व और 110 कुछ स्कोर आया था इसलिए, और वो लोग सर स्लॉट 1 में थे। ओके, दैट इज वाई। यस। यस सर। स्लॉट वन थोड़ा इजी था, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से वो कम हो गया थोड़ा। हम्म। हम्म। करेक्ट, करेक्ट। सो उत्कर्ष, डू यू थिंक यू हैव डन सम मिस्टेक्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जो जितने भी व्यूवर्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए उनके प्रिपरेशन के टाइम पे? यस सर, मिस्टेक्स तो बहुत की। जैसे सर डिसिप्लिन नहीं रहता था कभी कभी, कभी कभी करते हम्म। थे कभी कभी नहीं करते थे, कभी कभी सीरियस नहीं होते थे उतना। तो हम्म। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो अगर जो चीज करने हम लोग करना चाहते हैं वो अगर अच्छे फुल फोकस से करेंगे तो हम लोग का वो होगा ही, क्यों नहीं होगा। वही। हम्म। बस डिसिप्लिन ओके। रहना है सर, और कुछ नहीं, डिसिप्लिन रहेंगे तो हो जाएगा। हम्म। हम्म। और सर रेगुलर आपकी वीडियोस आती थी कि ये करो ये टॉपिक्स करो, इतने टॉपिक्स करोगे तो स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो वो सब सर मैं रेगुलर देखता था आपकी वीडियोस। तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे। काफी हेल्प किया उसने। यस सर। ओके। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बैटरी डाउन मोमेंट आया था कि यार अभी छोड़ देता हूँ, नहीं होगा, डीमोटिवेशन आ रहा है? नहीं सर, ऐसा तो मोमेंट नहीं आया था इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था। फर्स्ट टाइम था मेरा, आज तक मैंने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया। हम्म। फर्स्ट हम्म। टाइम था मेरा। तो दीदी साथ में थी तो वो मुझे मोटिवेट करती रहती थी और मुझे कहती थी पढ़ना है पढ़ना है। जब अब एक बार सोच ही लिया है करना है तो फिर करो, अच्छे से करो। अब जाना है बाहर जाना है तो करो अच्छे से। हम्म। तो तो उतना अभी कोई गुजरात छोड़ बैटरी के डाउन नोएडा, मोमेंट तो नहीं आया था।
बैठे यस डाउन सर। मोमेंट है अभी गुजरात छोड़ के महाराष्ट्र पुणे, है ना, यस सर, पुणे। महाराष्ट्र पुणे। यस तो वो वाली फीलिंग कैसी है यार, चलो घर छोड़ के अभी कहीं हॉस्टल में रहेंगे, है ना, अलग सिटी में पढ़ाई होगी। सर, दोनों फीलिंग मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि फैमिली को छोड़ के आज तक कभी बाहर रहा नहीं हूँ, इसलिए। हम्म। लेकिन देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा। ऑब्वियसली। यस आ सर। जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है 2025-26 के, उनको क्या टिप सजेशन दोगे, स्पेशली जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हैं? यस सर, तो जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हैं, उन लोग को सर मैं यही कहूंगा कि आप ऐसा कोई आपका पहचान में कोई हो आपको सिखाने वाला, तो उनसे सीख लो, या फिर ऑनलाइन कोई ऑनलाइन जो रिमोट पढ़ाते हो रीजनिंग। क्योंकि सर मैं ज्यादा कहूंगा कि रीजनिंग को ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हम लोग सर बीसी में पढ़ते हैं, तो हम लोग का लॉजिक का ज्यादा पढ़ना आता है। तो रीजनिंग करेंगे तो सर अच्छे से रीजनिंग में आप लोग स्कोर कर सकते हैं। और जिसका मैथ्स अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो वो तो मैथ्स पे फुल फोकस करे, क्योंकि मैथ्स अगर एक बार आ गया तो फिर आप फुल स्कोर कर ही सकते हैं उसमें। करेक्ट, और करेक्ट। रेगुलर करते रहें। जैसे वीक में 3-4 दिन तो करना ही चाहिए, अगर रोज ना हम्म। हो सके तो। और इंग्लिश के लिए काफी दिक्कतें आती है, उसके लिए। ये सर, इंग्लिश के लिए दिक्कतें आती है, लेकिन सर मैं थ्रू आउट फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैं सीबीएसई में पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई आई डोंट जितनी। थिंक देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। यस सर। राइट, राइट। So guys, that's all in this podcast. Utkarsh explained his journey for the Maharashtra MCA CET. He is OMS student outside Maharashtra from Gujarat, and he cracked MCA CET with the percentile of 99.69 in seeking admission in SCPU Pune and Pimpri Chinchwad College, जिसको हम PCC OE यस भी सर। बोलते हैं, है ना। डोंट वांट टू कम यस सर। मुंबई, पुणे जाना पुणे जाना है, राइट? यस सर, पूना का सर आईटी का बहुत नाम सुना है, पुणे का, इसलिए। ओके, चलो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन उत्कर्ष फॉर हिटिंग गुड थैंक यू। परसेंटाइल थैंक यू सर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, ठीक है। ये यस सर। पॉडकास्ट थैंक यू फिर सर। से आएगा, बाकी के व्यूवर्स भी देखेंगे। एंड ऑल द व्यूवर्स लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट, कुछ डाउट क्वेरी है तो यू कैन कमेंट, ओके, एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड। लाइक उत्कर्ष ने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे थे, है ना, और यस अभी सर। भी ही इज वॉचिंग द पॉडकास्ट। ठीक यस। है, अभी तो हो गया, पॉडकास्ट देखने की जरूरत नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।